नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आगामी सितंबर माह में जो कॉलेज व्याख्याता की जो 200 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है, इसमें जो तथ्य प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें राजस्थान जीके का जो राजस्थान जीके की जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, बहुत कम समय आपके पास में। मेरे पास बहुत से हजारों विद्यार्थियों के मैसेज आ चुके हैं, सर तथ्य प्रश्न पत्र की हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, सर इसके लिए हमें जीके नया पढ़ना है या पुराने पढ़ना है, सर हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, या फिर सर हमें टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इस तरह के जो तमाम अपडेट्स है, तमाम जो मैसेज है वो मुझे विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे। तो सारे डाउट दोस्तों आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो राजस्थान जीके का जो आपके तथ्य पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन, यानी कि इसमें राजस्थान जीके ही पूछा जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट वाइज चाहे राजस्थान का इतिहास हो, क्लास संस्कृति हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे समसामयिकी हो, तो कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसके लिए आपको कौन कौन सी बुकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके एग्जाम्स के अंदर सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि राजस्थान जो जीके का तथ्य प्रश्न पत्र रहेगा, इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों आपके 100 रहने वाली। कितनी? इसके अंदर दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर करने वाला है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आधा नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपके दोस्तों राजस्थान जीके का जो तथ्य प्रश्न पत्र है इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के रहने वाले हैं। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 1 अंक है वो इसमें नेगेटिव मार्क रहने वाली है। और जो तथ्य प्रश्न पत्र है इसके अंदर दोस्तों 40% नंबर लाना कहीं पर भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या सर इसमें 40% नंबर लाना अनिवार्य है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं है, कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। नहीं तो दोस्तों जो 7 जनवरी को आपका पेपर हुआ था इसमें भी राजस्थान जीके के अंदर जो या तो राजस्थान जीके हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, तो किसी में भी 40% नंबर लाना अनिवार्य नहीं था। तो ये 40% वाला मामला बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपको 40% नंबर इसमें नहीं लाना है। तो और मैं बात करूँगा कि सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके जो राजस्थान का भूगोल है, इस राजस्थान भूगोल के अंदर आपके कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? राजस्थान भूगोल के अंदर 20 क्वेश्चन है जो पूछा जाएंगे। तो और बात करूँ कि अब राजस्थान भूगोल के लिए आपको कौन सी बुक पढ़े। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सर मेरे पास पनोरमा की है, कुछ लोग ये बता रहे थे सर मेरे पास तो हरिमोहन सक्सेना की है, कुछ लोग बता रहे सर मेरे पास लक्ष्य, कुछ बता रहे थे मेरे पास पनोरमा है। तो मुझे किस बुक का अध्ययन करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास राजस्थान भूगोल के लिए पनोरमा की बुक है तो बहुत ही शानदार बुक है। पनोरमा बुक के अंदर जो भी आपके राजस्थान जीके का जो तथ्य प्रश्न पत्र में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से नोट्स बना के कवर कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 17-18 क्वेश्चन तो उसमें से पनोरमा के अंदर से भी क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे। तो पनोरमा अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँगा जो दीनदयाल पब्लिकेशन की बहुत ही रंगीन प्रिंट में बहुत अच्छी बुक आएगी। अगर दीनदयाल पढ़ लेते हो तो वो बहुत ही छोटी है और भी अच्छी बात है। तो आप पनोरमा की जगह आप चाहो तो दीनदयाल बुक भी ले सकते हो। तो दीनदयाल बुक भी बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल छोटी आएगी और छोटी के अंदर भी लगभग जो आपके 7 जनवरी को पेपर हुआ था तो उसमें भी लगभग 20 में से लगभग 16-17 क्वेश्चन है वो इसमें से मिल गए थे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो इधर उधर होते हैं तो वो लगभग भी अगर आपने अच्छे से कहीं और भी नोट्स पढ़े हैं तो वो भी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन तो सही करने ही नहीं है ना। आप चाहो भाई 20 में से कम 14-15 क्वेश्चन तो सही करने चाहिए। अगर 4-5 क्वेश्चन अगर इधर उधर छूट भी जाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैंने ये भी देखा है कि एवरेज स्टूडेंट के नंबर है वो 50 में से लगभग किससे के 35-36 आ रहे हैं। तो उसका मतलब साफ है कि स्टूडेंट हर सब्जेक्ट से 3-4 क्वेश्चन छोड़ रहा है ना। हर सब्जेक्ट से 3-4 क्वेश्चन तो छोड़ रहा है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं तो भी बिल्कुल आपको चिंता नहीं लेनी है। ठीक है, तो अगर आपके पनोरमा है तो पनोरमा अगर आपके पास है तो बिल्कुल पनोरमा बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास दीनदयाल अगर आपके पास पनोरमा है तो पनोरमा को पढ़िए। अगर आपने दीनदयाल को ले आए हो तो दीनदयाल को तरफ भी आप जा सकते हो। और एक ऑप्शन ग्रुप में आपके पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है वो भी बहुत ही शानदार बुक है। अगर आपके पास है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके पास में, आप 2 चाहो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन सभी में दोस्तों बराबर है जो मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा थोड़ा है जो दीनदयाल पब्लिकेशन तरफ ज़्यादा है जो बोलूँगा, क्योंकि उसके अंदर मैटर कम आएगा और कम मैटर के अंदर से भी नहीं कि बिल्कुल बुक की साइज बिल्कुल छोटी है। और छोटी बुक से ही अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आपको दीनदयाल पब्लिकेशन बुक की तरफ है जो जाना चाहिए। ठीक है।
तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन में से लगभग आपके सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि राजस्थान इतिहास की, तो राजस्थान इतिहास के अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान इतिहास के लिए अगर आपके पास नाथ पब्लिकेशन की जो पवन भंवरिया जी की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, तो सभी के लिए वो बुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर से सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत छोटी भी होगी और संक्षिप्त में भी होगी, तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे आरपीसी की पैटर्न के आधार पर वो बुक होती है। तो राजस्थान कला संस्कृति के लिए आप इस नाथ पब्लिकेशन बुक का भी सहारा ले सकते हो। और राजस्थान इतिहास के लिए भी नाथ पब्लिकेशन बुक आती है। तो राजस्थान इतिहास के भी दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो इतिहास कला संस्कृति के लिए आप नाथ पब्लिकेशन बुक का भी सहारा ले सकते हो। कुछ लोग ये बता रहे थे सर मेरे पास तो पनोरमा की है, तो पनोरमा अगर न्यू एडिशन है तो उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन नाथ पब्लिकेशन बहुत छोटी है। ये अभी आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पनोरमा की तरफ बहुत ज़्यादा जाओ, क्योंकि पनोरमा बहुत बड़ी बुक आएगी, नाथ पब्लिकेशन बहुत छोटी बुक आएगी। छोटी बुक के अंदर से अगर आपको वो सारा मैटर मिल रहा है जो इतनी 500 पेज बुक पढ़ने से मिलेगा, तो मैं तो आपको यही कहूँगा, मेरी यही सलाह है कि आप छोटी बुक की तरफ जाइए ताकि आपके कोई भी नुकसान नहीं हो, ताकि कम समय के अंदर आपको जो अच्छा नंबर मिल जाए। लेकिन चूँकि आपको एक बात की ध्यान होगी कि आपको सिर्फ एक राजस्थान जीके पे नहीं रहना है ना, क्योंकि आपको जो 150 नंबर का और भी पार्ट है वो भी क्लियर करना है। इसको तो बस दिन में 2-3 घंटे या 3.5 घंटे 4 घंटे तक आप चाहो तो दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा राजस्थान जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर तो इसके लिए आपको 1 घंटा भी टाइम देना है। बाकी आप अपनी सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा जाना, क्योंकि लीड आपको आपकी सब्जेक्ट लेके जाएगी जाना, ठीक है। तो लीड आपको आपकी सब्जेक्ट है, आपके चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, कला संस्कृत जो भूगोल हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, जो आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना। इस बात का मेरे साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे मैं बात करूँगा कि राजस्थान इकोनॉमिक्स की, राजस्थान अर्थव्यवस्था की, तो आपको जो हाल ही का जो नया जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा, वो आपको पढ़नी है। लगभग क्वेश्चन दोस्तों आपके वहीं से भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा मार्केट में उसकी आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बुक भी मिल जाएगी। आप चाहो तो आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट है उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप नोट्स बनाओ, या फिर बिल्कुल उसको भी हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसका भी आप सहारा ले सकते हो। और कुछ लोग स्टूडेंट ये पूछते सर मैंने तो कहीं से कोचिंग की है, तो कोचिंग के अंदर भी अगर आपको वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन कोई भी पढ़ो, एक पढ़ना, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑथेंटिक आता है, जारी होता है, उसका सर मैंने प्रिंट भी निकाल लिया और मेरे पास नोट्स भी है, वो आप देख लेना आपके हिसाब से कि किस में कौन सा अच्छा मैटर है। अगर आपने संक्षिप्त के अंदर बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना लिए है, शॉर्ट में अगर आपने नोट्स बना लिया है तो बिल्कुल नोट्स का अध्ययन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो वहीं से भी आपके कोई बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बात का आर्थिक समीक्षा तो आपके क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला वो भी पढ़ सकते हो, और अगर आपने कहीं से भी कोचिंग की है, कोचिंग के अंदर भी बिल्कुल आपको बढ़ाया है, तो उसका भी सहारा आप ले सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा करंट अफेयर के लिए। तो सबसे ज़्यादा डाउट है वो स्टूडेंट करंट अफेयर पर से बैठे, सर हमें करंट अफेयर कितने महीनों पुराना पढ़ना चाहिए, 1 साल 2 साल, तो इस तरह के तमाम जो सवाल है वो मेरे सभी साथी पूछ रहे थे। तो मैं बताऊंगा कि कॉलेज लेक्चर के अंदर आपको 1 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आपके सितंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा तो लगभग आपको अगस्त तक, 15 या 17 अगस्त तक जितना भी करंट अफेयर आता है, वापस बताऊंगा कि आपको 2023 को अगस्त से आपको उठा लेना है। 2023 अगस्त से लेकर 2024 के अगस्त तक, क्योंकि सितंबर में तो आपका 8 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप लगभग आपकी परीक्षा शुरू होने से लगभग 15 दिन पहले तक आप छोड़ देना। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कुछ स्टूडेंट 4 महीने तक छोड़ देते हैं कि 4 महीने पहले का आएगा नहीं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बीते लास्ट कुछ एग्जाम के अंदर एग्जाम्स के 5-7 दिन या फिर 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया था, तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना। यानी कि आप अगस्त एंडिंग तक आप जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ लेना, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना। और करंट अफेयर के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है दोस्तों, अगर आपके पास मूमल है तो बहुत ही शानदार बुक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो। तो मूमल से आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस कॉलेज लेक्चर के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मूमल से आपके 200 सारे क्वेश्चन हैं जो मिल जाएंगे। अगर आपके पास मूमल नहीं है तो अपने विनोद जी स्वामी की जो नाथ पब्लिकेशन बुक आते हैं, विनोद जी स्वामी सर की, तो नाथ पब्लिकेशन बुक बहुत शानदार रहती है, तो इस बुक का भी आप सपोर्ट ले सकते हो। तो 2 बुक बहुत अच्छी आती है।
अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपके पास में सूजस, कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हमें सूजस पढ़नी चाहिए क्या, सूजस बहुत ऑथेंटिक होता है, लेकिन सूजस के अंदर वो डाटा आपको नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थोड़ा बहुत डाटा मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सूजस की लगभग इतनी बड़ी बड़ी बुक आती है, एक महीने की इतनी बड़ी बड़ी आती है, और उसके अंदर से अगर आपको डाटा नहीं मिलेगा तो मेरे हिसाब से आपको उस सूजस की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी विनोद स्वामी की पुस्तक आती है करंट अफेयर ज्ञान पब्लिकेशन की, और मूमल की आती है, 2 बुक आप सपोर्ट में ले सकते हो, बहुत शानदार बुक आएगी। ठीक है, बाकी अगर आपके पास क्रोनोलॉजी आती है 2 मंथ की, वो पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मूमल और विनोद स्वामी जी की तरफ नाथ पब्लिकेशन बुक आती है, उसकी तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा जाना है। इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यही बात थी कि 20 क्वेश्चन तो आपके आएंगे इकोनॉमिक्स के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर की, 20 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान इतिहास से, 20 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान कला संस्कृति से, और 20 क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान के भूगोल से आएंगे। तो लगभग 18-20 थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन एवरेज आप मान सकते हो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, किसी के अंदर 22 आ जाएंगे तो किसी के अंदर 18 आएंगे। तो मैं तो आपको एवरेज बता रहा हूँ कि लगभग एवरेज ये रहता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो थी मेरी बुकों के रूप में सलाह। अब आप सर पूछ रहे थे सर कि हमें जो जीके ये बुक ले रहे हैं, ये बुक से पुराने वाले पढ़नी चाहिए, नए वाले पढ़नी चाहिए? तो आरपीएससी ने और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है कि आगामी माह में जो जितने भी परीक्षा होगी, यानी कि जो कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम होगा, इसमें जो जीके आएगा वो जीके राजस्थान का जो नए जिले बने हैं 50 जिले और 10 संभाग है, तो उसके हिसाब से पूछा जाएगा। तो सभी आपको जो भी जीके की बुक लाओ, चाहे आप पवन भंवरे जी की लेके आओ, चाहे आप जिंदवाल के लेके आओ, चाहे राजस्थान जीके की कोई भी बुक लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ, लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट यानी कि नवीन जिलों के आधार पर जो बुक आई है उस बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पुराने के आधार पर आप नहीं पढ़ने, आरपीएससी ने बोल दिया है तो बिल्कुल है जो आपको पुराने के हिसाब नए के हिसाब से पढ़ना है, न कि पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ना है। अब रही बात कि सर पुराने जिलों में और नए जिलों में कितना फर्क रहेगा, आप ये अनुमान लगा लो कि पुराने पेपर निकाल के देख लो कि पर्टिकुलर जिलों की, मतलब पर्टिकुलर जिलों के कितने क्वेश्चन, बिल्कुल कम क्वेश्चन आते हैं, कोई 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने इतना माहौल बना रखा है ना कि राजस्थान जी के तो सारा नया आएगा, इस तरह ये पढ़ लो, ये कोर्स ले लो, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, वो ये बेवकूफ़ बनाने की कला है। ठीक है, तो बेवकूफ़ बनाने की कला है, इतना कुछ नहीं जितना लोगों ने बाउंडर बना रखा है। राजस्थान जी की आपने तो पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत स्थान चेंज हुआ है, कुछ तहसील थी वो जिले बन गए हैं। ठीक है, जिस सलूमर तहसील थी वो सलूमर जिला बन गया है। आपको पता था कि सलूमर में क्या क्या चीज़ें थी, तो जितना ज़्यादा लोगों ने माहौल बना रखा है इतना कुछ नहीं है। हाँ जरूर ज्योग्राफी के थोड़े बहुत, तो ज्योग्राफी के जितने आंकड़े थे वो जरूर चेंज हुए हैं, तो आपको जो भी पढ़ो तो नए जिलों के अनुसार आपको ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात का मेरे सभी साथी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो भी आपको किताब बताई, इस किताब को आप अच्छे से करना ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। अब रही बात कि इसको टाइम कितना देना है, तो मिनिमम आपको 2-3 घंटे तो आपको टाइम देना ही देना। 3 घंटे इसमें अगर आप टाइम दोगे तो जो भी शेष बचा टाइम है वो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को भी आप अच्छे से देना। अब रही बात, कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। मैं बोलूँ अगर इस राजस्थान जीके को आपने हल्के में ले लिया तो सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर कम भी आ जाते ना, तो इस पेपर से आप बाहर हो जाओ, इसलिए इस पेपर को भी आप साथ में मेंटेन करके चलना। अब रही बात जिसके मेरे बहुत से स्टूडेंट केस आए थे, सर मेरे राजस्थान जीके के पेपर बिगड़ गए, मेरे 10-15 नंबर बन रहे हैं लेकिन मेरे सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं। एक बात मुझे बताओ कि राजस्थान जीके को अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं ना तो लगभग आप 30-35 नंबर का स्कोर है वो कर सकते थे। क्यों? लेकिन आपने राजस्थान जीके को हल्के में ले लिया, तो हल्के में आपको किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट का, सभी पार्ट का, चाहे आपके तृतीय प्रश्न पत्र हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो, सभी पेपर का अपना अपना महत्व है। इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल नॉर्मल वे में लेना ही नहीं है, और ये दिमाग से भूत निकाल देना कि मुझे सब कुछ याद है, राजस्थान जी के तो मेरा सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब छोड़ के बिल्कुल नए सिरे से आप शुरुआत करना, ताकि आपके भी अच्छे हो जाए और नंबर आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छे आ जाए। अब रही बात कि सर मुझे कितना टारगेट बना के चलना चाहिए, तो कम से कम अगर आप राजस्थान के हो तो इसके अंदर 50 में से कम 40 क्वेश्चन का तो टारगेट बना के चलना। ठीक है, कि मुझे 40 यानी कि 80 क्वेश्चन तो आपको सही करके आना, नहीं कि आपके 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो राजस्थान वालों को तो इस तरह के ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा समस्या वो रहने वाली है वो आउट ऑफ राजस्थान की है। चाहे अधिकांश स्टूडेंट आपको इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से आपको मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट है वो बिहार से भी इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या है वो आउट ऑफ राजस्थान वाले स्टूडेंट को हो रही है।
क्यों? क्योंकि उनको राजस्थान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि 30 प्रश्न पत्र के अंदर 2-4 नंबर बड़ी मुश्किल से ला पाए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, बहुत तो मैं नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत आपके पास अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अगस्त पूरा पड़ा है। यूँ मान सकते हो अभी भी आपके पास 50 दिन का समय है, 50 दिन का समय है। तो इस 50 दिन का आप अच्छे से सदुपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इसका पढ़िए। अब रही बात कि सर हमने सिलेबस तो हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद में सर हमें अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के बिना कभी कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो भी अच्छी बात है, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपको वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज मिल रही है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी दोस्तों गुरु पूर्णिमा पर महा ऑफर चल रहा है, गुरु पूर्णिमा पर आपको 40% की विशेष छूट दी जा रही है। तो गूगल प्ले स्टोर से नौकरी धारा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर कॉलेज व्याख्याता 30 प्रश्न पत्र का कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली, यानी कि 100 क्वेश्चन की आपको आरपीसी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। उसमें इकोनॉमिक्स सर्वे बिल्कुल अपडेट मिलेगा, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, चाहे राजस्थान के इतिहास हो, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इस बात का मेरे सभी विशेष ध्यान रखना कि आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब रही बात कि एक टॉपिक मेरे और बीच में छूटा था, वो था राजस्थान की राज व्यवस्था। ठीक है, उसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फंसा कहाँ बैठा है, वो राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर फंसा हुआ बैठा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा, इतिहास पढ़ लेगा, कला संस्कृति पढ़ लेगा और भूगोल भी पढ़ लेगा, लेकिन राज व्यवस्था के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं पढ़े। दोस्तों ये आपके जो मैं बताऊंगा, राहुल चौधरी की जो राजस्थान की राज व्यवस्था की बुक है, तो इस राहुल चौधरी की राज व्यवस्था बुक का भी आप सपोर्ट ले सकते हो। इससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कुछ स्टूडेंट मेरे से ये पूछे, सर मेरे पास तो ये जनक सिंह मीणा की किताब है कि ये पढ़नी चाहिए, लेकिन इस बुक के कंपेयर में इस बुक के अंदर कुछ भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के लिए तो मैंने जो बताया वो पढ़ लेना, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए राजस्थान की जो राज व्यवस्था आएगी, राज व्यवस्था के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार बुक है, मैंने खुद पढ़ी है। जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन है जो दोस्तों बाहर नहीं जा रहा है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, ये आपकी राजस्थान की राज व्यवस्था राहुल चौधरी जानविता नाम से बुक आएगी, ये बहुत ही शानदार है। और कुछ लोग ये मेरे पूछ रहे थे, सर मुझे इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति और इकोनॉमिक्स के लिए सर मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई बुक है क्या? तो प्रैक्टिस के रूप में आप जो ये दिशा की बुक आती है, इस दिशा बुक के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी के बाद में, अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो सिलेबस पूरा करने के बाद में इस दिशा बुक के माध्यम से भी दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर रही बात की ये जो अशोक सर की बुक आती है जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स सर्वे, पॉलिटिकल साइंस, ये भी बहुत शानदार बुक है। टॉपिक वाइज लगभग 200-300 क्वेश्चन है, वो आपको हर एक टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, तो इसका भी दोस्तों आप सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो था बिल्कुल मैंने छोड़ा था। क्यों? क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इसी के अंदर फंसे बैठे कि सर हम राज्य व्यवस्था पढ़े तो पढ़े कहाँ से, क्वेश्चन हम पढ़ क्या रहे और पूछा क्या जा रहा है। ये बता रहा है कि किस मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था, हो सकता आज 15 साल पहले का दे दिया और वहाँ पर जो सम्मिलित करने के लिए दे दिए। ठीक है, या फिर किस मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल था, या फिर किस मुख्यमंत्री में कौन उप मुख्यमंत्री था। मतलब इस तरह के अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो इस बार पूछे जा रहे हैं। अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। चाहे भारतीय संविधान पढ़ते हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, तो उसमें भी इस तरह के तमाम जो सवाल है वो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था स्टूडेंट को बहुत परेशान करती है। तो राहुल चौधरी की बुक आती है, वो बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक के माध्यम से भी दोस्तों आप अपनी तैयारी को है जो जारी रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर आपने तो हमें राज्य व्यवस्था का पहले छोड़ा क्यों? मैंने छोड़ा जानबूझ था, तो मुझे आपको इसके बारे में स्पेशली बताना था ताकि आपके एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो। तो मेरी तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लेना। और इस वीडियो को जो संस्कृत शिक्षा विभाग से जितने भी जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।